अभी आपने इसके विचार सुने। ये क्या कह रहा है देखो, इसने सदग्रंथों को फाड़ दिया और जैसे चार वेद, पवित्र गीता जी, पुराण, इन सभी ग्रंथों का अगर कहीं किसी पुस्तक में उल्लेख आता है और उन सभी ग्रंथों से निकाल करके उनके श्लोक वगैरह जिस पुस्तक में लिखे होते हैं, तो हिंदू धर्म के नियम के अनुसार उस पुस्तक को कोई व्यक्ति अगर फाड़ रहा है तो समझ लो हिंदू धर्म की पुस्तकों को वो फाड़ता है, यानी कि उनको उसने फाड़ के जला दिया। हिंदू धर्म की पुस्तकों का अपमान उस व्यक्ति ने कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं समाज को गुमराह करते हैं और अपनी छाप समाज में बनाते हैं। अब आप देखिए इसने कितना अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि माता पार्वती वो बलात्कार करवाने आई थी। देखो आप, क्या ये शब्द हैं। इस नालायक को अगर मतलब संविधान के अनुसार कोई धारा भी इसके ऊपर लागू होती हो तो वह भी हो सकती है। इसके ऊपर केस मुकदमा भी हो सकता है कि इस प्रकार की भड़काऊ भाषा बोलता है। अब ये जो बात मान के चलो, अगर कोई प्रकरण आया है सृष्टि रचना का, ऐसे ऐसे उदाहरण लिखें सदग्रंथों में, कृत लिखे इन देवी देवताओं की। अगर रामपाल जी महाराज जी ने ये बात लिखी है उस ग्रंथ में कि काल ब्रह्म ने क्या किया कि अपनी बहन दुर्गा के साथ बलात् करने की कोशिश की, मन में ठानी, कर नहीं पाया, वो बलात् नहीं कर पाया। और ये कह रहा है बलात्कार किया। देखो, किया और ठानी में बहुत अंतर होता है। अगर कोई गलत काम करने की ठानता है, अगर उसमें कोई बीच में रोक देता है तो उसने किया नहीं है, वो मन में विचार आया था उसकी, तो वो मतलब उसके क्रम में नहीं उतरा वो, इस प्रकार से। और इन देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश का इतिहास उठा के देख दें, चंद्रमा, इंद्र, अब इंद्र का इतिहास देख लो, गौतम ऋषि की पत्नी के साथ बलात्कार किया इसने, गौतम का रूप बना के। अब ले भाई, इसकी इसकी सच्चाई बताओ। अगर ये बात अगर हमारे ग्रंथों में लिखी है तो उन ग्रंथों को फाड़ दो फिर। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार किया, विष्णु जी ने उस राक्षस की पत्नी के साथ बलात्कार किया है इनने। चंद्रमा ने उस ऋषि की एक पत्नी के साथ बलात्कार किया, चंद्रमा ने भी एक बलात्कार किया, वो भी उदाहरण है। कितने ऋषियों ने, पाराशर ऋषि ने उस मछुआरे की बेटी के साथ बलात्कार किया। तो ऐसे श्री कृष्ण जी ने कुब्जा के साथ क्या क्या किया। क्या है ये? क्या इन ग्रंथों को फाड़ दोगे आप? नहीं, नहीं फाड़ोगे आप, क्योंकि इनमें ये सच्चाई लिखी है, आप इनको नहीं जला सकते। इनने ऐसे कृत किए हैं, वो लिखा है। समाज तक ये सच्चाई नहीं पहुंच पा रही है, ये विषय एक अलग है, बल्कि समाज तक ये विषय भी पहुंचना चाहिए। हमारे समाज को जागने की आवश्यकता है। और जैसे शिवांश दुबे, ये पागल व्यक्ति है, इसका माइंड खराब हो रहा है, ये पूरी तरह से पागल हो गया। ये पागल कैसे हो चुका है? क्योंकि इसके पास उत्तर तो है नहीं, ये लड़ाई करवाता है। आरएसएस बजरंग दल के लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ भड़काता है, और उनकी पुस्तकों को कहीं अगर प्रचार हो रहा हो, इतने पवित्र सदग्रंथों का, संत रामपाल जी महाराज जी के उप समाज सुधारक कार्य अगर उस पुस्तक में पढ़ाए जाएं तो आप कान पकड़ लोगे कि हे भगवान, हम उस पुस्तक के बारे में गलत क्यों बोल गए। संत रामपाल जी महाराज जी का सबसे पहला सुधार कार्य है नशा मुक्त अभियान। दारू पी पी करके समाज में कितने माता बहनों के साथ अत्याचार होते हैं, वो इसके ऊपर कोई उंगली उठाता है? बताओ आप। हर व्यक्ति दारू पीता है लगभग समाज में, हर व्यक्ति, बड़े पढ़े से पढ़ा, बुद्धिमान से बुद्धिमान और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति दारू पीता है। ले, तम्बाकू खाता है, ब्राह्मण सांगरे साले तम्बाकू खाते हैं। ब्राह्मण जितने भी हैं सब तम्बाकू गुटखा खाते हैं। कुछ कुछ ब्राह्मण पांडे तो मांस भी खाते हैं, दारू भी पीते हैं, गुटखा चबाते हैं। ये पुस्तक में लिखा है कि इन सभी प्रकार के नशा को अगर आप करते हैं तो आप इतने बड़े पाप के भागी बनेंगे और आपको इसका कर्म का फल ऐसे मिलेगा। तो उस पुस्तक में लिखा है कि आप किसी प्रकार का नशा नहीं करें।
कोई सा भी नशा ना करने का प्रावधान है, करने का नहीं है। उस पुस्तक में नशा छुड़वा दिया। जो उस पुस्तक को एक बार पढ़ लेगा नहीं, उसके कलेजे में ठेस पहुंच जाएगी कि बताओ हम ये क्या कर रहे थे। दारू पी रहे थे, दारू पी के बताए क्या हालत होती है इंसान की। दारू पीने के बाद इंसान कुत्ते की तरह, पशुओं की तरह ऐसे गलियों में लेटा पड़ा पाता है। मलमूत्र कर लेगा चड्डी में, पैंट में मूत लेगा और चड्डी में हग लेता है। और कहीं लैट्रिन पड़ी है, कहीं मूत पड़ा है, कहीं धूल पड़ी है, कहीं कीचड़ पड़ा है, वहाँ लेटा रहता है और बड़ा अपने आप को कहता है कि बड़ा बड़ा आराम कर रहा हूँ, बड़ा मौज हो रहा है, बड़ी मस्ती में लेटा रहता है वो व्यक्ति। अपने आप को बड़ा सुकून, अपने आप को बड़ा समझदार समझता है वो व्यक्ति कि मैंने ये मदरा पान कर ली तो मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया। गांजा पी कर के इंसान का, बीड़ी पी कर के इंसान का लीवर, गुर्दे, फेफड़े कितनी खराब होती हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बुराई छुड़वाई हैं उस पुस्तक में। फिर आप झूठ बोलना बंद करवाया है, दूसरा रिश्वत लेना बंद करवाया है। और सबसे बड़ा एक और समाज में वो चलता है, बहन बेटियों के साथ जुल्म होता है, दहेज प्रथा का, वो भी संत रामपाल जी भगवान जी ने उस पुस्तक में बंद करवाया है। छुआछूत की भेदभावनाओं को ख़त्म करवाया है। संत रामपाल जी ने समाज सुधार के कार्य लिखे हैं कि रक्तदान शिविर लगवाते हैं रामपाल जी। देहदान का भी उसमें प्रावधान लिखा है कि आप देहदान भी समाज को करें, रक्तदान समाज को करें, समाज की सेवा करें। कितने उपकार बता दें उसमें। संत रामपाल जी शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई है। 4 वेद, 18 पुराण, पवित्र गीता जी, बाइबल, कुरान, जितने भी सदग्रंथ होते हैं धर्म के, इन सभी सदग्रंथों से निष्कर्ष बताया कि पूर्ण ब्रह्म की भक्ति इस प्रकार करो, आपको भगवान, इन देवी देवताओं से भी अगर लाभ लेना है तो इन देवी देवताओं से लाभ लेने का भी ये तरीका है। आप इस प्रकार से इनकी आराधना करो, वो सब लिखा है। किसी देवी देवता की निंदा नहीं की रामपाल जी महाराज जी। और इस व्यक्ति को, इस पागल व्यक्ति ने देखो किस प्रकार के गंदे वचन बोल रहा है। इस नालायक को परमात्मा जो सजा देगा वो तो देगा ही देगा। उसकी दे न्यायालय में देर है अंधेर नहीं है। एक संत रामपाल जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी थी, भोगेगा अपना किया रे, पावेगा अपना किया रे। 2006 में करोथा कांड हुआ था। रामपाल जी महाराज जी के विरोध में 10 करोड़ गुंडे भेजे गए थे हरियाणा सरकार ने। उस सरकार का भी नाश हुआ और जिन जो गुंडे थे उनके परिवार का भी नाश हुआ। किसी को कैंसर हुआ, कोई लंगड़ा हुआ, किसी ने किसी को गोली मार के हत्या कर दी, किसी ने फांसी लगा ली, कोई नदी में गिर के मर गया, कोई पागल हो गया, कोई गूंगा हो गया, कोई बहरा हो गया। ऐसी हालत हो रही है उस गांव की, डीगल गांव की, जहां रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जिन्होंने अत्याचार किए थे। आप पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं, नेट पे डली हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी के ऐप्स पे जाके आप वो पुस्तक पढ़ सकते हैं। भोगेगा अपना किया रे, पावेगा अपना किया रे। कहने का मतलब ये है, इन पागलों से बचना है। जितना बच सको भाइयों बहनों, हम आपसे गुजारिश करते हैं, इन पागल व्यक्तियों से बचो। और सच्चा ज्ञान, सच्चा भगवान रामपाल जी के अलावा दुनिया में किसी ने नहीं बताया। आप संत रामपाल जी को पहचानो, उनके अनुसार बताई भक्ति करो, अपना जीवन सफल बनाओ, कल्याण करवाओ। ये मानव जीवन बड़ा अनमोल है। उस पुस्तक में सृष्टि रचना का प्रकरण है। सृष्टि रचना, आप संपूर्ण सृष्टि रचना, रामपाल जी महाराज जी ने जड़ से लेके पत्तों तक की पूरी सभी सृष्टि रचना को बताया है कि जैसे वृक्ष जड़ से स्टार्टिंग होती है, पत्ते तक की बखान कर दिया। तना, शाखा, डार क्या होते हैं, पूर्ण ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, परम अक्षर ब्रह्म कौन है, ब्रह्म कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, कितनी पावर रखते हैं। माता शेरा वाली कितनी पावर रखती है, श्री गणेश क्या पावर रखते हैं, ब्रह्मा जी क्या पावर रखते हैं, विष्णु जी भी क्या पावर रखते हैं। इन सभी प्रकार का जो सृष्टि रचना में प्रकरण में ये सभी देवी देवताओं की महिमा गाई है। अब बताओ, इस व्यक्ति से हमारी समाज से गुजारिश है, इस पागल व्यक्ति का जितना बन सके विरोध करें, शिवांश दुबे का, और इससे बचें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें, और ऐसे नए नए वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।